हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आप 11th क्लास त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे। देखिए, अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो हम पहले बात करना चाहेंगे उदाहरण नंबर 6 की। तो हम उदाहरण नंबर 6 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 6 में क्या है, उदाहरण नंबर 6 को हमें किस तरीके से हल करना है। देखिए, उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है। ये कह रहा है cos x बराबर -3/5 है। cos x बराबर माइनस का 3/5 है, ये कह रहा है। और x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, जहां x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। और मुझसे कहा गया है अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या कहा गया है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन मुझे ज्ञात करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इसका हल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना है cos x बराबर माइनस का 3/5 है। याद कीजिए, मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन बताया था। मैंने यहाँ लिखा था ऑल, यहाँ लिखा था s, यहाँ लिखा था t, यहाँ लिखा था c। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये ऑल s t c, यानी यहाँ sin थीटा cos थीटा आपके क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। यहाँ आपके tan थीटा cos थीटा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। यहाँ cos थीटा sin थीटा क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। यहाँ ऑल क्या रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि x कहाँ स्थित है। x है तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ x प्रेजेंट है। इसका मतलब जो tan थीटा है और cot थीटा है वो धनात्मक है, ये चीज हमें पता है। इससे हमें ये पता चल गया जो x है वो तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में tan थीटा और cot थीटा कैसे रहेंगे, धनात्मक रहेंगे। अन्य सभी ऋणात्मक रहेंगे। तो हमने यहाँ एक सरल समीकरण का प्रयोग कर दिया। वो सरल समीकरण क्या है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अब sin स्क्वायर x की वैल्यू मेरे पास नहीं है, cos स्क्वायर x की वैल्यू मैंने पुट कर दी -3/5, इसका होल स्क्वायर कर दिया और यहाँ अपॉन में क्या कर दिया, 1 कर दिया, राइट है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ आएंगे sin स्क्वायर x, माइनस का स्क्वायर प्लस हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ बचेगा sin स्क्वायर x, यहाँ आएगा 1 माइनस 9/25। इस प्लस का पक्षांतर हो गया है, तो यहाँ क्या आ गया है, माइनस आ गया है। यहाँ बचा है आपके लिए sin स्क्वायर x, आपने एलसीएम ले लिया तो कितना है, 25। 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 9 आएगा। तो यहाँ आपके बच गया है sin स्क्वायर x इक्वल टू -16/25। सॉरी, प्लस का 16/25 बच जाएगा, माइनस नहीं आएगा, प्लस का आएगा, प्लस की संख्या बड़ी है। इसी के बाद देखिए, जो आपको sin x की वैल्यू मिलने वाली है वो रूट के अंदर 16/25 मिलने वाली है। इसका मतलब जो sin x मिलेगा वो ±4/5 मिलेगा। अब आपको देखना है कि x कहाँ लाई कर रहा है, x कहाँ स्थित है। x स्थित है आपका तृतीय चतुर्थांश में। तो x यदि आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थ में नहीं है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो इसे हमें क्या लेना होगा, ऋणात्मक, क्योंकि tan और cot के अलावा सभी ऋणात्मक है। तो मैंने sin x को क्या ले लिया, ऋणात्मक ले लिया, तो ये माइनस के क्या बच गए, 4/5। अब मुझे पता है कि मेरा tan x क्या होता है। देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो tan x की जो वैल्यू आएगी sin x में, देखिए सबसे पहले माइनस का 4/5 है, cos x की वैल्यू आपको ऊपर दे रखी है, कितनी दी गई है, माइनस का 3/5 है। माइनस से माइनस कर दिया, 5 से 5 कर दिया, जो फाइनल आंसर आना था वो 3/5 आ चुका है। अब मैंने sec x निकाला, तो मुझे पता है 1/cos x के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ 1/ माइनस का 3/5 आएगा, रेसिप्रोकल करने पे माइनस का 5/3 मिल जाएगा। इसी प्रकार cosec x की जब बात करते हैं तो जो cosec x
उल्टा होता है वो 1 sin x होता है। देखिए यहाँ आएगा 1 sin x की वैल्यू कितनी निकल के आई थी मेरे पास, माइनस का 4/5, तो यहाँ माइनस का 4/5 आएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 5/4। इसी तरीके से tan x की बात करना चाहते हैं, tan x में कौन आने वाला है, tan x में आने वाला है sin x अपॉन cos x, ये मैं निकाल चुका हूँ। इसी तरीके से cot x लिख लीजिएगा, cot x होता है cos x अपॉन sin x, ठीक है। cos x की वैल्यू मेरे पास पड़ी है माइनस का 3/5 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर विल बी 3/4। इस तरीके से हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन वहां हमें ये नहीं पता था कि x हमारा कहाँ प्रेजेंट है। ये हमारे कक्षा 9 में आ चुका है, कक्षा 9 में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। लेकिन उसमें हमें ये कभी नहीं कहा गया था कि x कहाँ स्थित है। यहाँ एक मॉडिफाइड चीज आ गई है हमारे पास, हमें x की पोजीशन पता है कि x हमारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, x हमारा द्वितीय में है, तृतीय में है, चतुर्थ में है। जब हम 9th कक्षा में पढ़ते थे इस तरह के क्वेश्चन करते थे, वहाँ हमेशा x प्रथम चतुर्थांश में ही स्थित होता था, इसलिए सारे मान हमारे धनात्मक आते थे और हम आसानी से हल कर देते थे। आसानी से अभी भी हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका x कहाँ लाई कर रहा है, आपका x कहाँ स्थित है। आपका x हो सकता है प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो सकता है द्वितीय चतुर्थांश में हो सकता है तृतीय चतुर्थांश में हो सकता है चतुर्थ चतुर्थांश में हो। तो आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका जो x है वो कहाँ प्रेजेंट है, उसके आधार पर आप ये चीज कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है उदाहरण नंबर 7 में cot x बराबर माइनस का 5/12, जहां x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। जहां x कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें लिखना है कि cot x, पहले मैं हल लिख लेता हूँ पहला काम तो, फिर मैंने लिखा cot x बराबर माइनस का 5/12। देखिए फिर चलते हैं इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था। हमने यहाँ पढ़ा है all, यहाँ पढ़ा है s, यहाँ पढ़ा है t और यहाँ पढ़ा है c। यहाँ अब कह रहा है x यहाँ प्रेजेंट है, x यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके कैसे रहेंगे, धनात्मक, अन्य सभी कैसे रहने वाले हैं, ऋणात्मक रहने वाले हैं। यही बात है। तो अब हमारे पास सबसे पहले बचा cot x से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, cot x से हम ज्ञात कर सकते हैं cosec x। कैसे, हमें पता है, हम जानते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर होता है किसके, cosec स्क्वायर x के। तो 1 प्लस cot x की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो वो पुट करने में मुझे पता है माइनस का 5/12 आता है और उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ बचता है cosec स्क्वायर x, 1 का 1 रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जो 12 का स्क्वायर है 144 हो जाएगा और यहाँ बचेगा cosec स्क्वायर x। अब यहाँ आपको एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने पर आपको पता चलता है ये एलसीएम कितना आने वाला है, 144 आने वाला है। तो यहाँ मिलेगा 144 प्लस 29, देन यहाँ आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर x, ठीक है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 169/144 बराबर आएगा cosec स्क्वायर x। तो जो आपके cosec x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो रूट में 169/144 निकल के आएगी, जिसे आप प्लस माइनस 13 क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब आपका जो x है वो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ लाई कर रहा है, देखिएगा x आपका प्रेजेंट है द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ प्लस में लेना है। तो आपने cosec x को प्लस में ले लिया, प्लस के 13/12। देखिए समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर मुझे tan x निकालना है तो मुझे पता है वो cot x का उल्टा होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/-5/12 कर दूंगा। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 12 माइनस का 12/5 आ जाता है। इसी तरीके से यदि मुझे sin x निकालना है तो sin x के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, किसका उल्टा होता है,
cosec x का, तो यहाँ आएगा cosec x 1 अपॉन cosec की जो वैल्यू है वो 13/12 है, इसका उल्टा कर देते हैं तो मुझे sin x मिल जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 12/13। देखिए यहाँ से मैंने इसको उल्टा कर दिया है तो sin x की वैल्यू क्या मुझे मिल गई है 12/13 मिल चुकी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरीके से हम एक सरल समीकरण का प्रयोग करने वाले हैं जो आप 10th में पढ़ के आए होंगे। क्या सरल समीकरण थी? sin² x प्लस cos² x बराबर कितना होना चाहिए 1। अब आप sin x की वैल्यू पुट कर दीजिए, sin x की वैल्यू पुट करते हैं तो 12/13 आता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब आपको cosec की वैल्यू चाहिए तो आपने cos² x लिख दिया और यहाँ 1 आ जाएगा। 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, इसका वैल्यू होता है वो 169 होता है, प्लस cos² x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो cos² x की जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1 - 144/169 मिलने वाली है। देखिएगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है cos² x इक्वल टू, यहाँ आपका एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 169 - 144, देन ये आ जाएगा cos² x इक्वल टू 25/169। जो cosec x की वैल्यू मिलने वाली है वो रूट में 25/169 मिलने वाली है, तो जो आंसर आएगा वो ±5/13 आएगा। अब देखिए x कहाँ प्रेजेंट है, x कहाँ लाई कर रहा है, x द्वितीय चतुर्थांश में लाई कर रहा है। द्वितीय चतुर्थांश में cos थीटा पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको जो cos x की वैल्यू लेनी है, यहाँ पर आके लिख रहा हूँ, देखिए कब बता दिया मैंने। cos x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -5/13 आएगी, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में cos x जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब जस्ट इसका उल्टा होता है sec x, तो उससे हम लिख देंगे -13/5। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब हम चलते हैं प्रश्न वाला 3.2 पे। देखिए हमें क्या करना है, हमें प्रश्न वाला हमें स्टार्ट करनी है प्रश्न वाला 3.2। फिर कह रहा हूं जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम 9th से पढ़ के आ चुके हैं, बस एक बार उनके रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रिवीजन इस तरीके से ही होगा। और एक आपको ये चीज कंसीडर करनी होगी कि उन्हें ध्यान रखना होगा आपको साइन कन्वेंशन का। साइन किसका आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक लर्न की थी। ऑल एसटीसी, ऑल मतलब फर्स्ट चतुर्थांश, एस मतलब द्वितीय चतुर्थांश, टी मतलब तृतीय चतुर्थांश और सी मतलब अपने चतुर्थ चतुर्थांश। ऑल का मतलब सभी, एस का मतलब sin थीटा cosec थीटा, टी का मतलब क्या हो जाएगा tan थीटा इनटू cot थीटा, और आपके पास में जो लास्ट व्यवस्था है cos थीटा इनटू sec थीटा। इस तरीके से हम उसको लर्न कर सकते हैं। अब जो हमें पढ़ना है वो हमें आगे 3 प्रश्न वाला 3.2 पढ़ने हैं। जो हमने पढ़ा है उस पर आधारित 1 से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसी का प्रश्न वाला का पहला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे दिया गया है cos x बराबर माइनस का 1/2 और कहा गया है जहां x तृतीय चतुर्थांश में है। जहां कहां है, x कहां है, तृतीय चतुर्थांश में। देखिए अभी अपन ने ऐसे काफी क्वेश्चन किए हैं और हम और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हल लिखना है। हल लिखने के बाद हम cos x की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम cos x की सहायता से sin x ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है, इसे पता लगाने के लिए देखिएगा हमें क्या करना है। इसे पता लगाने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि हमें जो सहसमीका याद है उनमें ढूंढिए कि cos x की जो सहसमीका है वो किसमें है। तो आपने देखा होगा cos x की सहसमीका sin x के साथ में है, तो उसी का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, sin² x प्लस लिखा गया है cos² x इक्वल टू 1। अब हमें cos x की वैल्यू मिल गई है, हम cos x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ sin² x एज इट इज रहने वाला है। cos x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 1/2 आएगी, इसका स्क्वायर करना है, अपॉन में क्या लगा देना है, 1 लगा देना है, राइट। तब देखिएगा यहाँ आएगा sin² x प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 बचता है और यहाँ आ जाएगा 1।
तो यहाँ आने वाला है sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/4। आपने क्या कर दिया है 1/4 का पक्षांतर कर दिया है, इसे शिफ्टिंग कर दी है। आगे देखते हैं, अब मुझे लसअप लेना है तो sin स्क्वायर x बराबर इन दोनों का जो लसअप आएगा वो 4 आएगा। 1 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4। तो जो sin x की वैल्यू बचने वाली है वो रूट में 3/4 बचने वाली है। देखिएगा sin x बराबर यहाँ आएगा प्लस माइनस 3 रूट में 3 और यहाँ आ जाएगा बाई 2। sin x बराबर प्लस माइनस रूट 3/2 आएगा। अब हम वापस अपना वो बना देते हैं, यहाँ आएगा ऑल ये s k t और c, जहाँ तक चतुर्थांश में है तो tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव और x यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, x यहाँ लाई कर रहा है। इसका मतलब जो sin x की वैल्यू आने वाली है sin x बराबर वो ऋणात्मक में माइनस का 3/2 आने वाली है। अगर मेरे पास cos x दिया हुआ है, अगर मुझे sin x दिया गया है तो मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ मेरे tan x की वैल्यू। जब मैं tan x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे मिलता है sin x अपॉन cos x। tan x मेरा एज इट इज रहता है, sin x की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, sin x की वैल्यू होगी माइनस का रूट 3/2। जो cos x की वैल्यू होगी, cos x की वैल्यू कितनी होने वाली है, देखिएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल है, माइनस से माइनस कैंसिल है, जो tan x मिलने वाला है वो प्लस में रूट 3/1 मिलने वाला है, राइट है, ये मिलेगा। अब देखते हैं मुझे क्या क्या चाहिए। मुझे चाहिए सबसे पहले cos sec x, मुझे क्या चाहिए सबसे पहले sec x। sec x मुझे पता है 1 अपॉन cos x लगता है, उसकी बात करते हैं। cos x की वैल्यू है 1 अपॉन माइनस का 1/2, तो इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो माइनस 2/1 आ जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए cos sec x, क्या चाहिए cos sec x। cos sec x की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin x, तो इसकी अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये है माइनस का रूट 3/2, जो cos sec x मिलने वाला है वो माइनस का 2/√3 मिलने वाला है, राइट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन बचेगा वो है cot x का। हमें cot x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot x के लिए मुझे लिखना होगा 1 अपॉन tan x, ठीक है। 1 अपॉन tan x की वैल्यू कितनी है, देखिएगा tan x ये √3/1, तो यहाँ पुट कर देते हैं √3/1, यानी आंसर आ जाएगा 1 अपॉन √3। ये हमारे लिए आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट से पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए आप जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा आप सिमिलर हैं, आप इससे फेमिलियर हैं, आपको पता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो आप कर चुके हैं। मैं बार एक बार बात कर रहा हूँ, आप अपने आसपास अगर कोई 9th का बच्चा है या आपके पास 9th की बुक पढ़ी है तो उसे वो बुक लेके आप देखिएगा। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपने किए थे। चैप्टर था आपका 14 9th के अंदर त्रिकोणमिति, उसके अंदर आपने त्रिकोणमिति के अंदर 2 एक्सरसाइज पढ़ी थी 14.1, 14.2, 14.3, 14.1 और 14.2 पूरी इसी पे आधारित हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसको हम लाल बटा कक्का से क्यों नहीं कर सकते। इन क्वेश्चनों को क्या हम लाल बटा कक्का के आधार पर कर सकते हैं? ठीक है, आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप लाल बटा कक्का के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपके पास जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो वहां कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो वहां पे भी आप वर्गमूल को हल करते हैं। जब भी हम एक वर्गमूल को हल करते हैं तो 2 राशियां प्राप्त होती हैं, धनात्मक राशि प्राप्त होती है, ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। तो जहां हमें x धनात्मक मिलेगा वहां हम धनात्मक प्राप्त कर लेंगे, अन्य सभी को हम किस में ले लेंगे? ऋणात्मक ले लेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप त्रिकोणमितीय सहसंबंधिता का प्रयोग ना करें तो आप लाल बटा कक्का का प्रयोग कर भी कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो चाहे आप लाल बटा कक्का का प्रयोग करके करें, चाहे त्रिकोणमितीय सहसंबंधिता लगा के करें, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं सभी क्वेश्चन त्रिकोणमितीय सहसंबंधिताओं से ही कराने वाला हूं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर करना है 5th नहीं करना है, 4th करवा देता हूं मैं आपको। देखिएगा sec x बराबर माइनस का 5/12 और बोला गया है जहां x
चतुर्थांश में स्थित है। देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हम पहले हल लिख देते हैं, हल के बाद हम एक सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं और सरल समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या आना चाहिए मेरे लिए, sec स्क्वायर x आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस एक मिनट यहाँ sec x बराबर 3/5, मैंने क्वेश्चन में गलत लिख दिया है, यहाँ लिखना है 3/5। देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया था मेरे से, sec x इक्वल टू 13/5 लिखा हुआ था, जहाँ x चतुर्थांश में स्थित था, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के 1 प्लस tan x स्क्वायर x एज इट इज रहेगा, sec की जो वैल्यू आएगी वो 13/5 आने वाली है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर आएगा 169/25, तो जहाँ यहाँ पे tan स्क्वायर x बचेगा उसके अकॉर्डिंग यह आएगा 169/25 माइनस 1। तो जो यहाँ tan स्क्वायर x बचने वाला है उसका एलसीएम कितना आने वाला है 25, तो यहाँ आएगा 169 माइनस 25, तो tan स्क्वायर x की जो वैल्यू निकलने वाली है वो 144/25 निकलने वाली है। जो tan x की वैल्यू निकल के आएगी वो रूट में 144/25 निकल के आएगी। जो tan x में जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस माइनस 12/5 निकल के आएगी। अब मुझे देखना है कि x कहाँ स्थित है, चतुर्थ चतुर्थांश में। हमें पता है चतुर्थ चतुर्थांश में cos थीटा और sec थीटा धनात्मक होते हैं, अन्य सभी ऋणात्मक होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, tan थीटा की जो वैल्यू ले ली वो माइनस में 12/5। ठीक है, अब हमने क्या किया, cos x की सहायता से cos x निकाला, sec x की सहायता से हमने cos x निकाला है sec x की सहायता से, तो 1/sec x की जो वैल्यू निकल के आएगी, sec x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, देखिएगा sec x की वैल्यू जो निकल के है हमारे पास वो है 13/5। उसको रेसिप्रोकल करने में 5/13 मुझे मिल गया, ये भी धनात्मक रहेगा क्योंकि x चतुर्थांश में स्थित है। अब आगे देखते हैं, हमने एक सरल समीकरण का प्रयोग किया है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। जो sin x की वैल्यू है वो मुझे पता नहीं है, प्लस cos x की वैल्यू है वो 5/13 का होल स्क्वायर रहेगा अपॉन 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा मेरा sin स्क्वायर x प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 169 होता है और यहाँ अपॉन में 1 बच जाता है। तो यहाँ जो बचने वाला है वो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 25/169 आएगा। तो जो बचेगा sin स्क्वायर x इक्वल टू 169 आपका रहेगा, तो यहाँ आएगा 169 माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ जो बचने वाला है वो बचने वाला है sin स्क्वायर x इक्वल टू 144/169। तो जो sin x मिलने वाला है वो रूट में 144/169 मिलने वाला है, तो sin x की वैल्यू मिलने वाली है। अब आपका x चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए जो sin x रहेगा वो आपका ऋणात्मक रहेगा, ऋणात्मक रहने की वजह से यहाँ आपको माइनस का 12/13 मिलने वाला है। अब आपको cosec x निकाल देना चाहिए, वो होता है 1/sin x। देखिएगा कैसे मिलेगा, 1/माइनस का 12/13 आएगा, जिसे आप माइनस का 13 क्या लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है cot x, हमें क्या निकालना है, cot x निकालना है, तो हमने cot x भी निकाल लिया। cot x होता है मेरा 1/tan x। ठीक है, 1/tan x की वैल्यू कितनी है, देखिएगा tan x की वैल्यू है माइनस का 12/5, तो यहाँ रख देते हैं माइनस का 12/5, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 5/12। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मेथड सेम है, तरीका सेम है, देखते रहिए, करते रहिए। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। देखिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क है। होमवर्क में आपको क्या करना है, 3.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नमाला है, एक्सरसाइज है आपकी 3.2, उसके आपको सेकंड, थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन करने हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। SW है आपका होमवर्क है, आपको ये करके लेके आना है। एक बार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं कि आपसे दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, नहीं हुआ।
3.2 भी लगभग समाप्त होने जा रही है, बस एक मेथड और रहा है, एक टॉपिक और रहा है, उसके बाद आपका 3.2 भी बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है। तो साथ साथ पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। अगर आप साथ नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। देखिए काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। एक साथ नहीं पढ़ना है आपको, धीरे धीरे करके पढ़ना है। एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे नहीं पढ़ा जाएगा। और उससे महत्वपूर्ण बात, आगामी दिनों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, उस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करके रखिएगा। कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। लगभग जो अप्रोक्सीमेट डेट आ रही है वो 10 मई के आसपास की आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।